हमारे संपदा द रिसोर्स चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हम सांगटी वैली में हैं और यहाँ फलों, सब्जियों, धान, मक्का आदि की काफ़ी अच्छी खेती होती है। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर टमाटर की खेती की गई है और टमाटर का फल किसान ने ला करके यहाँ रखा हुआ है, जिसे पैक करके अब इसे मार्केट तेजपुर ले जाएगा या अन्य जहाँ पे भी इसकी मार्केटिंग होगी किसान ले जाएंगे और ले जा करके उसे विक्रय करके किसान को इससे काफ़ी लाभ भी होता है। तो मैं जानना चाहूँगा कि ये सफ़ेद सफ़ेद क्या दिख रहा है इससे? दवाई मारते हैं। कौन सी दवा है ये? दवाई का नाम पता नहीं हमको। इंडोफिल। तो इंडोफिल दवा तो एक कवकनाशी है, फंजीसाइड है। और ये जब पौधे में कोई बीमारी लगती है तो क्या इसमें टमाटर में कोई बीमारी लगती है इस समय? हमको पता नहीं, हमसे काम करते हैं। अच्छा, काम करते हैं, आपको पता नहीं है क्या ये दवा क्यों डाली जाती है? भैया आपका शुभ नाम क्या है? कामूदास। कालूदास। KLU। अच्छा, कानूदास जी, ये बताइए कि इसमें दवा क्यों डालते हैं? इसमें जी दवाई नहीं मारने से नहीं होगा ना। क्या नहीं होगा? बीमारी नहीं होगी? है? क्या नहीं होता इसमें? इसमें ये जो दवाई देने से ना ये फ्रेशनेस आता है। ये इंडोफिल देने से ना ये फ्रेशनेस आएगा, ठीक है ना? ये फ्रेशनेस नहीं मिलेगा आपको। हमारे बीच कृषि विज्ञान केंद्र के उद्यान विभाग के प्रभारी ताराशंकर मिश्र जी हैं, जिले की सांगटी वैली में हैं। सांगटी वैली एक दो पहाड़ों के बीच की घाटी है और ये काफ़ी प्लेन है। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि लगभग 50 से ज़्यादा ही हेक्टेयर एरिया में फसलों की खेती यहाँ की जाती है, क्योंकि काफ़ी टेबल लैंड है। यहाँ बारिश बहुत अच्छी होती है, इससे पानी की नमी की कोई समस्या नहीं है। यहाँ पर धान और मक्का, ज्वार, बाजरा और अन्य फलों और सब्जियों की खेती की जाती है। यहाँ पर लगभग 10 से 20 हेक्टेयर एरिया में धान की खेती भी होती है। तो ये काफ़ी किसानों, और देखिए एक वहाँ पर ट्रैक्टर भी चल रहा है और इसमें किसान रोपाई भी इस समय धान की कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ ये मौसम्बी और संतरे के भी पेड़ हैं यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर वालनट के भी पेड़ लगे हुए हैं। मक्के की फसल यहाँ पर हमारे दाईं ओर लगी हुई है। इसके अलावा प्राकृतिक रूप से उगने वाला यहाँ भांग की फसल भी है, जो हमारे देश में तो प्रतिबंधित है, लेकिन अभी थाईलैंड ने इसे भांग की खेती, मार्जुआना की खेती मेडिकल यूज़, मेडिकल यूज के लिए मार्जुआना की खेती को स्वीकृति दे दिया है और वहाँ पे काफ़ी प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिससे कि वहाँ बहुत अच्छा राजस्व मिल सकता है। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि कहाँ तक हम लोग आगे जा पाते हैं। यहाँ नीचे एक रास्ता है, इस रास्ते से हो करके और रास्ता है आने जाने का, जिससे किसान यहाँ नीचे आ जा सकते हैं। बगल में एक नाला भी बह रहा है, जो इसमें गाड़ियों से ढका हुआ है। तो इससे इस नाले के बहने की आवाज़ आपको पानी की आ रही होगी। यहाँ पर बताया गया, अभी हमारे बीच कृषि विज्ञान केंद्र के डॉक्टर नवनीत मिश्र, जो प्रसार और प्रशिक्षण के प्रभारी हैं, तो यहाँ पर मौजूद हैं। हम जानना चाहेंगे कि यहाँ पर किस तकनीकी से किसान धान की रोपाई करते हैं, जरा इसे हम बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। ये सांगटी वैली जो है वो दिरांग, जो कि वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, उसका एक पार्ट है और बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। इस वैली की प्रासंगिकता इसलिए और भी बढ़ जाती है कि यही जस्ट इसी गांव के एक सिरे पर शिप ब्रीडिंग फार्म
जो कि स्टेट गवर्नमेंट का है, और ICAR द्वारा संचालित कृषि विज्ञान केंद्र इसी विलेज में जो है, इस वैली के विलेज में स्थित है। कृषि विज्ञान केंद्र में 6 विषयों के 6 वैज्ञानिक और 1 सीनियर साइंटिस्ट भी रहते हैं, और कृषि विज्ञान केंद्र का समुचित उनके तकनीकी ज्ञान का उपयोग इस गांव के लोग करते हैं और अपनी फसलों को बेहतर और बेहतर और बेहतर प्रतिवर्ष बनाते चले जा रहे हैं, जिसमें हमारे केंद्र की यहाँ के जितने भी लोग हैं सराहना करते हैं। ये वैली इसलिए भी खास है कि ये वेस्ट कामेंग का तवांग के बाद दूसरा सबसे बड़ा टूरिज़्म स्पॉट है। यहाँ सबसे ज़्यादा मात्रा में टूरिस्ट स्पेशली वेस्ट बंगाल, असम, सिक्किम, 7 सिस्टर के जितने भी लोग हैं जो कि गर्मी से यदि उगते हैं तो सीधा जो है वो दिरांग और तवांग का रुख करते हैं। तो दिरांग जब भी आते हैं तो सांगती वैली को घूमना नहीं भूलते हैं। सांगती वैली की एक और ख़ास बात है, यहाँ धान की खेती, ये जो आप देख रहे हैं सर, ये देखिए पूरा ये बेल्ट जो है, ये धान यहाँ सिर्फ 2 ही रीजन में होता है बहुतायत मात्रा में, एक शुग वैली और एक दिरांग वैली। तो दिरांग वैली इसलिए भी और लोकप्रिय हो गई है टूरिस्टों के बीच में कि यहाँ ब्लैक नेक क्रेन, जो कि एक साइबेरिया का पक्षी है, वो हर साल धान की फसलों में कीड़े मकोड़ों को खाने के लिए आता है, और उसको देखने के लिए जितने भी टूरिस्ट आते हैं वो सांगती वैली का रुख करते हैं। तो ये माइग्रेट करके वो पक्षी आते हैं? निश्चित रूप से वो साइबेरिया से माइग्रेट होके आते हैं और उनकी खूबसूरती देखने के लिए मतलब वेस्ट बंगाल से लेके कलकत्ता, इवन कलकत्ता तक के लोग जो है यूपी और बिहार से भी लोग आते रहते हैं और उनका दर्शन करते हैं और यहाँ से आनंदित होके जाएगा। अच्छा, ये जो मैं देख रहा हूँ धान की यहाँ रोपाई हुई है, तो उसमें उन्होंने बीच में बंड बनाए हुए हैं खेतों में जी पानी को, मेरे ख्याल से पानी को रोकने के लिए और समतल करने के लिए, लेकिन उसकी पौध जो है वो लाइन से नहीं लगाए हैं। सर मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहले यहाँ ट्रेडिशनल फार्मिंग होती थी, झूम खेती होती थी, झूम कल्टीवेशन जिसको नाम दिया गया है, कि एक जगह की उर्वरा शक्ति खत्म हो जाती थी तो माइग्रेट करके फार्मर दूसरे उस पर चला जाता, दूसरे स्पॉट। लेकिन हमारे कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना के बाद और हमारे सस्य विज्ञान, उद्यान विज्ञान जैसे वैज्ञानिकों के प्रशिक्षण को लेकर अब लोग ट्रेडिशनल वो झूम कल्टीवेशन को छोड़ के और एक जगह स्थापित खेती करने को जो है अब सीख रहे हैं। और कंटूर क्रॉपिंग, जो कि आपने सुना होगा, पहले कंटूर क्रॉपिंग का यहाँ जो है सिस्टम था, उसको भी अब अलग करके और ये पूरा फील्ड जो है आप जो देख रहे हैं, इसमें अब धान का बीज पड़ता है, जो कि पहले ऐसे ही छिटकमा विधि जो पहले अपने वहाँ बोलते थे, तो ये उत्तर प्रदेश और बिहार में खास तौर से पॉपुलर है वो टेक्निक, जो कि ट्रेडिशनल हम लोग की बात करें तो छिटकमा छोड़ के अब जो है लोग ट्रांसप्लांटिंग कर रहे हैं। ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, पहले सीड बेड बनाते हैं। तो ये तकनीकी का विकास है। जी और जी, आप इस केंद्र के द्वारा इसमें हमारा केंद्र और ICAR महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ठीक बात है। अच्छा, यहाँ पर बीच में हमको कुछ लाल लाल वो बिल्डिंग दिख रही है। जी जी, कुछ और भी हैं। ये तो आपने बताया कि पर्यटक काफ़ी यहाँ आते हैं। बहुत अच्छा। तो क्या ये होम स्टे जैसा है? ये एकदम आप एकदम सही पहचाने। ये जो लाल बिल्डिंगें बनी हैं, ये जो खेतों में ये जो आपको झोपड़ी दिख रही है, झोपड़ी टाइप का ये हाट दिख रहा है, ये आपका जो है टूरिस्टों को रोकने का एक माध्यम है और यहाँ लोग रुकते हैं और ये होम स्टे ही है सर। और यहाँ रुक के गाँव के लोगों की आर्थिक संपन्नता में वृद्धि करते हैं टूरिस्ट। जी जी, देश में पर्यटन की ग्रामीण पर्यटन की बहुत बहुत संभावनाएं हैं और न केवल यहाँ बल्कि अन्य राज्यों में भी, उत्तर प्रदेश में और बिहार में, बंगाल में और इसके अतिरिक्त उत्तरांचल में होम स्टे की बहुत ग्रामीण क्षेत्रों, क्योंकि हमारा देश जो है कृषि प्रधान देश है। निश्चित रूप तो ऐसे में अगर ग्रामीण क्षेत्रों में होम स्टे की और ग्रामीण पर्यटन की जो प्रोत्साहन देने की बात है, और राज्य सरकारें इसके लिए काफ़ी प्रयत्नशील भी हैं। योजनाएं भी हमारे उत्तर प्रदेश में, मैं खास तौर पे बताऊंगा जी, उत्तर प्रदेश में ग्रामीण पर्यटन के लिए राज्य सरकार बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दे रही है। और निश्चित रूप से सर, तो हमारा अरुणाचल, मुझे लगता है कि अरुणाचल प्रदेश में भी हमारा ये चीज़ें विकसित हो रही हैं। अरुणाचल प्रदेश की जो गवर्नमेंट है जी, वो
ग्रामीण पर्यटन को विकसित करने में अपना हर संभव योगदान दे रही है। जी। और आपको मैं बताऊं कि इन होम स्टे पर सरकार के द्वारा अनुदान भी दिया जाता है और लोनिंग की सुविधा भी हमारे फार्मर को उपलब्ध है, जो बैंकों से डायरेक्ट जो है कनेक्ट होके और होम स्टे का निर्माण करके और बाद में ब्याज सहित उनका चुकता कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे लगता है कि ये होम स्टे जो है एक नए व्यवसाय के रूप में विकसित हो सकता है ग्रामीण पर्यटन के हिस्से के रूप में, और इससे किसानों को बहुत लाभ भी होगा, उनकी आय भी बढ़ेगी खेती के साथ साथ। और गांव शहरों के लोगों को, शहर के लोगों को फसलों के बारे में जानकारी होगी और गाँव के बारे में जानकारी होगी। गाँव के यहाँ रहेंगे तो उनके भोजन और रहन सहन के बारे में भी वो जान पाएंगे, तो ये बहुत अच्छी बात होगी। निश्चित रूप से। बहुत बहुत धन्यवाद थैंक डॉक्टर नवनीत जी। तुम्हें अधिक बुलाते हो? प्लानिंग लैंग्वेज हर जगह एक ही। वेरी गुड।